आपका फिर से एक बार ब्रेनिक एजुकेशन फिज़िक्स चैनल में। और आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम उसे प्लेस करें तो क्या होगा। तो यहाँ हम फिगर में देख सकते हैं कि ये हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन ये पॉजिटिव से नेगेटिव साइड है। तो ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें हमने ये एक डाइपोल यहाँ पर प्लेस किया है। तो इस डाइपोल में यहाँ दिस इज़ द नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज़ पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये हमें पता ही है कितनी होती है, 2a। ठीक है, तो इसको हमने इस फील्ड में प्लेस किया। तो हम सबको पता है कि जब कोई चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो उस पर एक फोर्स अप्लाई होता है, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पर देखिए एक क्यू चार्ज तो ये है और एक क्यू चार्ज यहाँ रखा है। ठीक है, तो जो नेगेटिव वाला चार्ज है इस पर किधर फोर्स लगेगा, इस पर इधर फोर्स लगेगा और इस फोर्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो फोर्स होगा EQ। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं दैट नेगेटिव चार्ज ऑफ डाइपोल will experience a force on positive side, या हम इसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑलराइट, एंड सेम ये जो पॉजिटिव वाला चार्ज है इस पर भी इधर फोर्स लगेगा, इस पर कितना लगेगा, इस पर भी सेम फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन पॉजिटिव Q चार्ज। ठीक है, ये ऐसे मैं सीधा पॉजिटिव Q लिख देता हूँ, इज सेम ऑल्सो सेम, दैट इज F वेक्टर इज इक्वल टू EQ। ठीक है, बट इसकी जो डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड इट्स डायरेक्शन टूवर्ड्स टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है, या सेम मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उस साइड में हमारे इस पर फोर्स जो है लगता है। तो यहाँ हम ये देख सकते हैं कि दो इक्वल फोर्स बट अपोजिट डायरेक्शन, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स यहाँ पर इस पर काम कर रहे हैं। सो एज वी कैन सी टू equal and opposite force working on the dipole and the dipole, so it creates a couple force। ठीक है, एक्चुअली दिस इज़ अ कपल फोर्स। सही है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, दिस इज़ अ कपल फोर्स। ठीक है, ये कपल फोर्स है और ये क्या करेगा, ये एक टॉर्क जनरेट करेगा, दिस जनरेट्स अ टॉर्क on the dipole which try to align it in the direction of electric field। all right, तो ये जो फोर्स यहाँ पर लग रहा है इस पर, ये कपल फोर्स लग रहा है, जैसे हम टॉर्क पढ़ते हैं, दिस इज़ द सेंटर, और ये एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है। तो ये कपल फोर्स की वजह से, ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो, कपल फोर्स की वजह से डाइपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होना जो है शुरू हो जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें तो हमें डाइपोल कुछ इस तरह से यहाँ पर अलाइन होता हुआ दिखेगा। ये इसको जो टॉर्क जनरेट हो रहा है ये इस तरह से इसको लेके आएगा। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं जो नेट टॉर्क जो प्रोड्यूस हो रहा है
जो टॉर्क होता है हमारा कितना होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो जो हमारा फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू तो है हमारे पास क्यू ई वेक्टर इनटू, अब फाइंड करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है और एक फोर्स ये है, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी हमारे पास, ये। अगर मैं इसको नाम दूँ यहाँ ए और इसको नाम देता हूँ यहाँ बी, तो ए बी इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए अगर ये एंगल थीटा है ना, और हमारी ये जो डिस्टेंस है ये 2a है, तो ये हमारा ए बी हो जाएगा 2a साइन थीटा, यानी कि ये जो साइड है ये वाली, ये साइड हमारी कितनी हो जाएगी, 2a साइन थीटा। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग कि ये जो एंगल, अगर एंगल है डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में थीटा एंगल है, तो ये जो साइड है ये हमारी ए बी कितनी हो जाएगी, दिस इज़ 2a साइन थीटा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इफ़ थीटा इज़ द एंगल बिटवीन डाइपोल एंड electric field, then perpendicular distance is equal to 2a sin theta, this is 2a, ये हमारा ये क्या है 2a है, और ये हमारा यहाँ पर एंगल थीटा है, तो ये हो जाएगा 2a sin थीटा। ठीक है, तो टॉर्क हम लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा क्यू ई इंटू 2a sin थीटा। तो देखिए यहाँ पर हम 2qa को एक साथ लिख सकते हैं, 2qa इंटू ई और साइन थीटा। तो 2qa हमारा क्या है, p वेक्टर, और इसे हम लिख सकते हैं pe साइन थीटा, सॉरी pe साइन थीटा। तो टॉर्क जो हमारा आया ये pe साइन थीटा आया, और साइन थीटा हम किस में लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं जो टॉर्क है वो कितना आ जाएगा, p क्रॉस e, यानी p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर। तो टॉर्क हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, सही है। तो डायरेक्शन जो होगी इसकी, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू बोथ क्वांटिटी, बोथ यानी P एंड E। ठीक है, इन दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा हमारा टॉर्क। ठीक है, अब हम इसे अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो नेट फोर्स 0 होता है। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ डाइपोल, कौन सा डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल in uniform and non-uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो देखिए अगर हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमने एक डाइपोल को रखा, ठीक है, तो जितना फोर्स इस नेगेटिव क्यू पर इधर लगेगा F1, इतना ही फोर्स इस पॉजिटिव क्यू पर इधर लगेगा F2। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर कैसा है, यूनिफॉर्म फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड है। ये हम पहला केस लेते हैं अपना, केस फर्स्ट, यूनिफॉर्म फील्ड। तो हम ये लिख सकते हैं जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स ऑन डाइपोल विल बी 0। ठीक है, कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि हम लिख सकते हैं F1 जो है वो किसके बराबर होगा, F2 के, क्योंकि वैल्यू सेम है। अच्छा, अब अगर हम सेकंड केस यहाँ पर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म फील्ड की, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब देखिए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा कि अगर हम मान रहे हैं कि फील्ड इंक्रीज़ कर रहा है
फील्ड की डायरेक्शन में, यानी कि देखिए ये हमारा डाइपोल है, नेगेटिव क्यू पॉजिटिव क्यू, तो हम ये लिख सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस साइड में हम मान लेते हैं फील्ड इज़ इंक्रीजिंग, फील्ड इज़ इंक्रीजिंग, ठीक है, फील्ड हमारा इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे जो इधर लगेगा F1, ठीक है, इधर की तरफ हमने कहा F1 लगा और इधर की तरफ लगा हमारा F2, तो हम ये लिख सकते हैं इफ़ फील्ड इज़ इंक्रीजिंग, तो F1 हमारा लेस हो जाएगा किससे, F2 से, सही है। तो हमारा जो डाइपोल पर नेट फोर्स लगेगा, द नेट फोर्स वर्किंग ऑन द डाइपोल in the direction of electric field, in the direction of electric field, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगना शुरू हो जाएगा इधर F नेट, क्योंकि ये वाला फोर्स बड़ा होगा F2, ठीक है। और अगर हमारा फील्ड डिक्रीज़ हो रहा है, सही है, फील्ड इज़ डिक्रीजिंग, ठीक है। तो जैसे ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, नेगेटिव क्यू पॉजिटिव क्यू, और हम ये कह रहे हैं कि इधर की तरफ जो है फील्ड हमारा डिक्रीज़ होता जा रहा है, फील्ड इज़ डिक्रीजिंग, ठीक है, यानी इसकी वैल्यू घट रही है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ये जो F2 है इस पर ज़्यादा फोर्स लगेगा, सॉरी F1 पर जो है कैसा फोर्स लगेगा, ज़्यादा लगेगा, और F2 पर कैसा लगेगा, कम फोर्स लगेगा, सीधा है। तो हम ये लिख सकते हैं F1 जो है वो ज़्यादा हो जाएगा F2 से, तो जो नेट फोर्स लगेगा डाइपोल पर, नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल in opposite to the electric field, electric field, ऑल राइट। तो नेट फोर्स इलेक्ट्रिक डाइपोल पर नेट फोर्स जो लगेगा वो अपोजिट लगेगा फील्ड के, क्लियर है। तो ये हमारा था, ठीक है। अब इसमें स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आप समझ लो। देखिए हमारा जो टॉर्क होता है, ठीक है, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। देखें हमारा जो यहाँ पर डाइपोल है, ये नेगेटिव क्यू से पॉजिटिव क्यू की तरफ, और ये कितने होती है इसकी डायरेक्ट 2a, ठीक है। तो देखिए हमारा जो टॉर्क है वो कितना है, वो है P, सॉरी इसे मैं सीधे लिखता हूँ PE साइन थीटा, ओके। इफ़ थीटा इज़ 0 डिग्री, ठीक है, थीटा मतलब किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा इधर है और डाइपोल भी इधर है, तो थीटा जो 0 हो जाएगा तो जो नेट टॉर्क है वो कितना हो जाएगा, 0। तो ये कितना हो जाएगा, ये इसे हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, ठीक है। यानी कि अगर आप डाइपोल को हटाते हो तो ये वापस से इसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, ऑलराइट। और अगर हम ये बोलें कि ये हमारा डाइपोल है और यहाँ पर कुछ थीटा है, सपोज कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में बन रहा है, तो हम कहेंगे ये अपोजिट है, तो थीटा हमारा कितना हो गया, थीटा हमारा हो गया यहाँ पर 180 डिग्री, ठीक है, थीटा हो गया 180 डिग्री। तो ऐसी कंडीशन में भी हम ये कहेंगे कि जो डाइपोल टॉर्क है वो तो 0 होगा बट वो अनस्टेबल होगा, ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पर अगर हम इस डाइपोल को छोड़ दें
तो टॉर्क तो नेट ज़ीरो होगा बट अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि अगर हम इसे यहाँ हिलाते हैं तो यहाँ पर ये जो है कितना हो जाएगा, ये वापस से इस फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर जाएगा। अगर हम यहाँ से डाइपोल को थोड़ा बहुत भी इधर उधर हिला दें, सपोज़ करिए हमने डाइपोल को इधर ऐसे कर दिया, तो ये वापस से घूम के फील्ड की डायरेक्शन में इस तरह से अलाइन हो जाएगा। तो ये यहाँ पर कैसा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, पहले वाले केस में था स्टेबल। और अगर डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 90 का एंगल है, अगर हमारा थीटा कैसा है 90 डिग्री, तो जो हमारा टॉर्क है वो कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि साइन थीटा कितना होता है, साइन 90 कितना होता है, मैक्सिमम होता है 1। तो टॉर्क जो है हमारा कैसा होगा, वो मैक्सिमम काम करेगा। ठीक है, तो ये हमारा स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम था। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।